हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुभाष गुप्ता और आज हम लोग करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर आईआईटी एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले भी हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ लेक्चर्स हमने बना रखे हैं। अगर आपको लेक्चर समझ में नहीं आ रखा है तो पहले बेटर है कि वो लेक्चर्स आप पहले देख लो। ठीक है, तो इसको समझना थोड़ा आसान होगा क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा आपको, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा इस टॉपिक को समझने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, इससे पहले कि मैं इसको स्टार्ट करूं, मैं एक जनरल इक्वेशन डेवलप करता हूं। जब हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल किया था, मतलब किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था, आपको याद होगा उस केस में जो हमने प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन डेवलप किया था, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। याद होगा आपको, अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ऐसे किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, पर्टिकुलर वेलोसिटी u के साथ थ्रो किया था एट एंगल थीटा, तो ये वैल्यू क्या था, इधर था u cos थीटा, याद होगा, और इधर क्या था u sin थीटा। और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y इजकल टू क्या था, u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस पे मैंने, इस टॉपिक पे मैंने डिटेल लेक्चर जो मैंने बना रखा है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो फर्स्ट लेक्चर है, आप उसको एक बार देख सकते हो, या फिर ऐसा करूँगा ना, मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, तो किसी को अगर ज़रूरत होगा तो चाहे तो वहाँ से देख सकता है। और जो हॉरिजॉन्टल था वो क्या था हमारे पास, x इजकल टू क्या था, u cos थीटा इंटू टी। ठीक है, यहाँ से टाइम कैलकुलेटर निकाल के इसमें मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। देखो u इजकल टू क्या हो जाएगा, u साइन थीटा, टी की जगह पे लिख सकता हूँ x बाई u cos थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यू से यू कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स वाई इजकल टू, ये हमारे पास था x इंटू टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास क्या था, ओरिजिनल इक्वेशन था। अब हम करेंगे क्या, इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा साइड में रख लेता हूँ। ठीक है, साइड में रखने का मतलब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ y इजकल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको आप साइड में आपने रख लिया। ठीक है, हमें इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, करना क्या है, ये जो प्लेन है ना, इस प्लेन को हमें टिल्ट कर देना है कुछ पर्टिकुलर एंगल से। ठीक है, तो अभी मैं इसको यहाँ पे रब कर रहा हूँ, तो रब कर लेते हैं। ठीक है, अब डेवलप करते हैं कुछ प्लेन्स। ये इंक्लाइंड प्लेन हो गया, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये फिक्स है। ठीक है, ये जो वैल्यूज है
ये फिक्स है, ठीक है। अच्छा, इस वर्टिकल प्लेन के रिस्पेक्टिवली ये हमारा हो गया वर्टिकल, ऐसा ये दोनों 90 डिग्री है। और जो येलो वाली जो प्लेन है इस पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ, ये भी 90 डिग्री कुछ ऐसा मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब मैं तो ये हमारा मेन सरफेस है, ठीक है, इंक्लाइंड है सरफेस, ठीक है। तो इस सरफेस को मैं यहाँ पे ये दोनों के बीच जो एंगल है मान लेता हूँ, ये एंगल क्या है, सपोज करता हूँ फाई है, फाई, ठीक है। इसमें आप ध्यान रखना, मैं इस सरफेस पे मैं प्रोजेक्टाइल कर रहा हूँ, मैंने बताया था ना, प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है, किसी बॉल को थ्रो करना या किसी फुटबॉल को किक करना, है कि नहीं, या किसी स्टोन को थ्रो करना, इस तरह का केसेस है। तो मान लेता हूँ मैं यहाँ पे एक पत्थर को ऐसे फेंक रहा हूँ, तो कुछ ऐसा आएगा, इस तरह का डायग्राम कुछ बनना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं सपोज करता हूँ जब मैंने थ्रो किया था तो उस समय इसकी जो वेलोसिटी कंपोनेंट है ये कुछ ऐसा है, ये u है, ठीक है। अच्छा, ये u जो है, ये u हो गया। इस सरफेस के साथ मान लेता हूँ कि ये एंगल क्या बना रहा है, अल्फा बना रहा है, ठीक है। और ये जो u है इस रेड वाले सरफेस के साथ, लेट्स सपोज कि एंगल क्या है, थीटा बना रहा है, ठीक है। u के हिसाब से अगर इस सरफेस की मैं बात करूं तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, u cos अल्फा होगा, राइट। इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, u का u cos अल्फा हो जाएगा, u cos अल्फा हो जाएगा। और जो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा u sin अल्फा हो जाएगा, u sin अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, टोटल हिसाब किताब है। बाय चांस इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ A और इस पॉइंट को ले लेता हूँ B, ठीक है। ये मैंने ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसमें मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पहली बात तो हम बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में, ठीक है। आपको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट होता है कि नहीं। तो उसके लिए मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए मैं थोड़ा एक डिफरेंट कलर में इस्तेमाल करना चाहता हूँ। सपोज कि मैंने ये ब्लू इस्तेमाल कर लिया, तो अगर ये जी क्या होगा, ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अगर मैं इस सरफेस पे मतलब येलो सरफेस पे जो परपेंडिकुलर जो जी कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, जो परपेंडिकुलर जी कंपोनेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में जो एक्ट होगा ये कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगल हो गया। अच्छा, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, फाई होगा। ये एंगल फाई क्यों होगा ये आप लोग कमेंट करके बताओगे, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों को ये सब चीज़ें आती हैं। ये भी तो पता चले लोग जो देख रहे हैं वो सच में देख भी रहे हैं कि नहीं, कि मैं इकलौता ही ऐसा इंसान हूँ कि IIT एडवांस का
कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ये हो जाएगा जी, तो इसके रिस्पेक्टिवली जी के रिस्पेक्टिवली ये क्या हो जाएगा, जी कॉस फाई, और ये क्या हो जाएगा, जी साइन फाई होगा, राइट। बाय चांस यहाँ सपोज करता हूँ ये जो प्रोजेक्टाइल है टोटल जो हॉरिजॉन्टल मतलब इस सरफेस पर जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल बोले या इंक्लाइंड बोले, अगर मैं इस सरफेस के रिस्पेक्टिवली देखूँ तो इसके लिए हो गया हॉरिजॉन्टल, ठीक है। लेकिन मैं नीचे से देखूँ तो ये क्या होगा कि कोई इंक्लाइंड डिस्टेंस ही कवर कर रहा है, ठीक है। सपोज करता हूँ ये डिस्टेंस क्या है, एग्जैक्टली आर है, जैसे हमारा आर है, ठीक है। तो अब मैं इसका इक्वेशन का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। इस इक्वेशन के इस्तेमाल से मैं बता सकता हूँ ना कि इसका जो इस टोटल जो प्रोजेक्टाइल है इसका जो हॉरिजॉन्टल जो वैल्यू आ गया इस प्रोजेक्टाइल का जो हॉरिजॉन्टल जो वैल्यू आएगा, ये क्या होगा, आर कॉस थीटा, और जो वर्टिकल वैल्यू हो गया क्या, आर साइन थीटा, है कि नहीं। अगर बस ये अगर मैं एंगल थीटा चूज़ करूँ तो इस प्रोजेक्टाइल को सपोज करते यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया है, ये आर कॉस फाई हो जाएगा, सॉरी ये आर कॉस फाई हो जाएगा, और जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो कवर करेगा वो क्या होगा, आर साइन फाई हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे हॉरिजॉन्टल की जगह पे क्या होगा, x, और वर्टिकल की जगह पे क्या होगा, y, वो वैल्यू क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या वैल्यू आता है। y की जगह पे क्या लिखेंगे, r साइन फाई, x के जगह क्या लिखेंगे, r कॉस फाई इनटू tan थीटा, ठीक है। अच्छा, इस पूरे को यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ना, थीटा इजकल टू क्या होगा, थीटा इजकल टू हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस फाई। इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है, थीटा इजकल टू क्या होगा, अल्फ़ा प्लस फाई, ओके। तो ये हो जाएगा माइनस जी, एक्स की जगह पे क्या था, एक्स की जगह पे क्या था, आर, क्योंकि ये स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। याद रहे थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस फाई लिखेंगे। सब में से मैं क्या कर सकता हूँ, आर को मैं उड़ा सकता हूँ, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन फाई कॉस फाई tan थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस फाई माइनस जी आर कॉस स्क्वायर फाई माइनस 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर, थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस फाई। इस होल टर्म को मैं लेफ्ट में लेके आता हूँ और साइन फाई को मैं राइट में शिफ्ट करूंगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, जी आर कॉस स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस फाई, दिस इज इक्वल टू कॉस फाई tan अल्फ़ा प्लस फाई माइनस साइन फाई, ठीक है। tan को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन बाई कॉस, कॉस फाई साइन अल्फ़ा प्लस फाई डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा प्लस फाई माइनस साइन ऑफ फाई साइन अल्फ़ा प्लस फाई इंटू कॉस फाई माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस फाई इंटू
साइन फाइव डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा प्लस फाइव, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, तो एक जगह पे ये और माइनस क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा प्लस फाइव, और वैल्यू क्या हो जाएगा, जी आर कॉस स्क्वायर फाइव डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस फाइव। इससे ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल आउट अगर हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, जी आर कॉस स्क्वायर फाइव डिवाइडेड बाई 2 यू स्क्वायर कॉस अल्फा प्लस फाइव इंटू साइन ऑफ अल्फा, ठीक है। अब इससे हम क्या करते हैं, आर का वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 यू स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस फाइव दिस डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर फाइव, ठीक है। इसमें क्या करता हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो फाई का जो वैल्यू है, ठीक है, फाई का जो वैल्यू है ये तो फिक्स रहेगा, क्योंकि जब आपने इंक्लाइंड प्लेन चूज़ किया होगा उस समय तो ये आपने डिसाइड कर रखा होगा ना पहले से कि ये फाई का वैल्यू क्या होगा। हाँ, जो थ्रो करना आपके हाथ में ऊपर हो सकता है, और ये जो अल्फ़ा का जो वैल्यू है ये आपके हाथ में हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, मेन जो है हम अल्फ़ा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अल्फ़ा ही मेन डिसाइडिंग यहाँ पे फैक्टर होगा। तो हम करेंगे क्या, इस पूरे टर्म में से मैं यू स्क्वायर को मैं यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर फाइव, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर में क्या बचेगा, 2 साइन अल्फ़ा, 2 साइन अल्फ़ा ये अंदर में रह गया, और कॉस अल्फ़ा प्लस फाइव को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी कॉस अल्फ़ा कॉस फाइव माइनस साइन अल्फ़ा साइन फाइव, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये हमें रिलेशन पता है, ठीक है। अब ये बोर्ड तो भर गया, ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरफ स्लाइड कर लेते हैं। आई होप कि ये चीज़ें आप लोगों को अभी तक समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में हम हैं अभी तक, तो जो आर का जो वैल्यू है, आर का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर फाइव, ठीक है, 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, साइन 2 अल्फ़ा इंटू कॉस ऑफ फाइव, है कि नहीं। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन फाइव, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, वैल्यू है। मैं ऐसा करता हूँ, यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर फाइव, ये तो रहेगा ही रहेगा, साइन 2 अल्फ़ा कॉस फाइव ऐसे ही रहेगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपने पढ़ा होगा ना मैथ्स में, कॉस 2 थीटा, ये वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं लेफ्ट में लेके आऊँगा तो वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक थीटा यहाँ पे वेरिएबल के तौर पे मैं चूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस हिसाब से 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा अगर होगा उस हिसाब से क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ फाइन। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ फाइव। ठीक है, अब मैं इसको फिर से एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये वैल्यू हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर फाइव साइन 2 अल्फ़ा कॉस फाइव माइनस साइन फाइव प्लस कॉस 2 अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ फाइव। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी है कि नहीं, यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर फाइव, इस दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, दैट इज क्या होगा, साइन 2 अल्फ़ा प्लस फाइव माइनस क्या हो जाएगा, साइन ऑफ फाइव। ये हमारे पास क्या होगा, आर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात करते हैं, मुझे अगर इस आर के वैल्यू को, आर का मतलब क्या होगा, ये जो वैल्यू है इसको मुझे मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कहने का मतलब क्या है, कितने एंगल पे थ्रो करूं कि ये मैक्सिमम, ये डिस्टेंस मतलब मैक्सिमम इंक्लाइंड प्लेन पे ये मूव कर जाए, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो कब हो सकता है, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि फाइव को तो हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, बाई चांस यू हमारा, या तो हम यू को चेंज कर ले या अल्फ़ा को चेंज कर ले। यू को मैं चेंज नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ यू का वैल्यू सेम ही रहे, लेकिन मैं बस अल्फ़ा के वैल्यू को मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो क्या होगा इस केस में, आर का वैल्यू मैक्सिमम हो सकता है, आर को मुझे क्या करना है, मैक्सिमम करना है। ये तब हो सकता है जब ये जो साइन 2 अल्फ़ा प्लस फाइव का जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया, 1 हो जाए, क्योंकि दूसरा कोई अदर कोई फैक्टर तो है नहीं, इसका वैल्यू मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 लेके आना पड़ेगा। 1 कब आएगा, डैट इज क्या होगा, 2 अल्फ़ा प्लस फाइव का वैल्यू ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 2 अल्फ़ा इजकल टू 90 माइनस फाइव एंड अल्फ़ा इजकल टू क्या होगा, पाई बाई 4 माइनस 5/2। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का वैल्यू होगा। अगर ये वैल्यू वापस मैं यहाँ पे पुट करूँगा, सेम ये वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आर का जो वैल्यू होगा, आर का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, आर का जो वैल्यू मैक्सिमम होगा वो क्या हो सकता है, ये यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर फाइव 1 माइनस साइन ऑफ फाइव। कॉस स्क्वायर फाइव को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव है कि नहीं। कॉस स्क्वायर फाइव को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव। वन माइनस साइन स्क्वायर फाइव, इसको मैं 1 प्लस साइन फाइव इंटू 1 माइनस साइन फाइव लिख सकता हूँ। तो 1 माइनस साइन फाइव 1 माइनस साइन फाइव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दो आर मैक्स जो हमारे पास बचेगा वो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी इंटू 1 प्लस साइन फाइव। ठीक है, हमारे पास मैक्सिमम जो आर का वैल्यू होगा वो यही होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, जहाँ तक बातें जो है समझ में आई होगी। या तो सिंपली क्या करना है, मैक्सिमम पूछेगा तो फॉर्मूला बस ये याद कर लो, कॉपी पेस्ट मार देना, अगर सिंपल अगर आ गया क्वेश्चन तो। लेकिन अगर उसमें चेंजेस अगर आते हैं तो आपको इसी हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं क्या कि उसको यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में टाइम कितना लगा है, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में टाइम कितना लगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात देखते हैं कि जैसे ए पॉइंट पे जैसे होता है ना कि अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लूँ तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा, जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे था वही यहाँ पे भी होगा, मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा, 0। हॉरिजॉन्टली ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं क्या, टाइम टू रीच फ्रॉम ए टू बी, या टाइम ऑफ फ्लाइट भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा और इधर शिफ्ट कर लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट ठीक है। तो वर्टिकल जब हमने इसकी बात किया था, मैंने बताया था ना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा, 0। जब 0 हो जाएगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, तो उस केस में आपको याद होगा हम इसी टाइप का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं ना, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा, 0, ठीक है, यहाँ से हम लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन इक्वेशन ये नहीं रहेगा, इन टर्म्स ऑफ एक्स नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे टाइम निकालना है, ठीक है, ओके। तो अब हम इधर शिफ्ट कर ले रहे हैं अपने डायग्राम को, ठीक है। तो 0 इजकल टू u साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तक हम उस डायग्राम पे जाएंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो g का जो देखो ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक प्लेन हो गया, तो g का जो वैल्यू क्या यूज करेंगे, g cos फाई चूज करेंगे, ठीक है। नॉर्मल g हम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस प्लेन के लिए ऊपर जो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, u साइन अल्फा है, इसलिए हमने u साइन अल्फा चूज किया था, ठीक है। इसलिए हमने u साइन अल्फा, इसलिए u साइन अल्फा इंटू टी हाफ g के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, g cos फाई इंटू टी का स्क्वायर। इसको t को मैं कैपिटल T चूज कर ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि कैपिटल T हाफ g कैपिटल T का स्क्वायर है कि नहीं। तो मैंने क्या बोला था, इनिशियल केस में भी जब टाइम का वैल्यू जब 0 था तब भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या था, 0 था, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, u साइन अल्फा माइनस हाफ g cos फाइव इंटू हो जाएगा t। आइदर दिस टाइम इजकल टू 0 और दिस होल टर्म इजकल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, u साइन अल्फा माइनस हाफ g cos फाइव इंटू कैपिटल T इजकल टू क्या होगा, 0, ठीक है। हाफ g cos फाइव इंटू कैपिटल T, दिस इजकल टू क्या होगा, u साइन अल्फा, दिस कैपिटल T इजकल टू क्या हो जाएगा, 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाई g cos ऑफ फाइव। ये क्या हो गया, हमारा टाइम हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये यहाँ तक समझ में आया होगा। अब एक काम हम ये कर सकते हैं कि वेलोसिटी के बारे में भी हम चाहें तो थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ था, ठीक है, जब पॉइंट बी पे पहुंचा, तो पॉइंट बी पे डायरेक्टली नहीं पहुंचा है, पॉइंट बी पे अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो मेरे पास वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। सपोज करता हूं इसके साथ ये एंगल क्या है, बीटा बना रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो ये जो कंपोनेंट हो गया ये क्या हो जाएगा, v cos बीटा हो जाएगा, ठीक है, इस सरफेस पे। और इस सरफेस पे जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो वर्टिकल कंपोनेंट भी इसका हो सकता है, ये मैं चूज कर लेता हूँ इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx, और ये इसका मैं चूज कर लेता हूँ इस सरफेस पे वर्टिकल कंपोनेंट, इस सरफेस पे ये डेट इज क्या हो जाएगा, vy हो जाएगा, ठीक है।
तो वी एक्स का वैल्यू क्या होगा? वी एक्स का वैल्यू क्या होगा? हॉरिजेंटल वेलोसिटी कंपोनेंट। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था? u इनिशियल, u x, मैं इनिशियल की बात कर रहा हूँ, वो क्या हो जाएगा? u cos अल्फा, है कि नहीं? फिर से वो डायग्राम पे बार बार विजिट करना पड़ता है। ठीक है, u cos अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा फाइनल वेलोसिटी मतलब v का जो वैल्यू होगा, v इजकल टू यू प्लस ए टी होता है कि नहीं होता है? तो v इजकल टू u की जगह पे क्या होगा? u cos अल्फा। अब प्लस 80 होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? माइनस जी साइन फाई इंटू, अच्छा ए से बी तक पहुँचने में ऐसा था ना डायग्राम हमारा, कुछ ऐसा था, ये हमारा ए था और ये क्या था? बी था। ठीक है, ऐसा था। ए से बी तक पहुँचने में टाइम क्या लगा था? कैपिटल टी, है कि नहीं? ये कैपिटल टी टाइम लगा था, तो टाइम की जगह पे क्या पुट करेंगे? कैपिटल टी। ठीक है, जी साइन अल्फा क्यों? क्योंकि यहाँ जी क्या है? इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। याद है हमने जस्ट डिस्कस किया था ना, डायग्राम आपको याद होगा, उस केस में हमने जी साइन अल्फा जो है यू कॉस अल्फा इस डायरेक्शन में, जी साइन अल्फा इस डायरेक्शन में, ये इसको क्या करेगा? अपोज करेगा ना। ठीक है, तो v या इस पॉइंट पे मतलब वी एक्स इजकल टू क्या होगा? u, ये इनिशियल हो जाएगा u कॉस अल्फा माइनस जी साइन फाई, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में क्या लगा? टाइम, कैपिटल टी। राइट, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हम हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कैपिटल टी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? u कॉस अल्फा माइनस जी साइन फाइव, कैपिटल टी की जगह पे लिख सकता हूँ 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस ऑफ फाइव। राइट, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? जी से जी कैंसिल आउट कर सकता हूँ। ठीक है, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा? ये वैल्यू क्या हो जाएगा? इधर की तरफ जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? u कॉस अल्फा इंटू कॉस फाइव माइनस 2u साइन अल्फा साइन फाइव, साइन अल्फा साइन फाइव, दिस डिवाइडेड बाई दिस डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? कॉस ऑफ फाइव। ठीक, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? वी एक्स का वैल्यू। या हम चाहे तो इसको यहीं पे भी छोड़ भी सकते हैं, किसी तरह का कोई इशू नहीं है, इसको हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, या एक काम ये है कि इसको हम या एक काम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको रुक जाओ आप, वी एक्स को आप चाहो तो पहले तो मैं इसको थोड़ा डिलीट कर लेता हूँ। वी एक्स को हम ये कर सकते हैं, इस दोनों में से मैं u कॉमन ले लूँगा, u कॉमन ले लूँगा, तो वैल्यू क्या बचेगा यहाँ पे? कॉस अल्फा माइनस, ये वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन फाइव बाई कॉस फाइव, टैन फाइव, तो टैन फाइव इंटू यू निकल गया है 2 साइन अल्फा, 2 साइन अल्फा। ठीक है, वैल्यू क्या हो जाएगा? u, अगर मैं कॉस अल्फा कॉमन ले लेता हूँ, u कॉस अल्फा, तो क्या बचेगा? 1 माइनस 2 टैन अल्फा इंटू टैन ऑफ फाइव।
फाइनल वेलोसिटी वी एक्स इन अलोंग द प्लेन, ठीक है, राइट। उसी तरीके से हम चाहें तो वी वाई को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। वी वाई का वैल्यू क्या होगा, वी वाई का वैल्यू, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट, ये अलोंग द प्लेन की बात हो रही है, ठीक है, अलोंग द प्लेन, अलोंग द प्लेन। यहाँ तक आई होप कि समझ में आप लोगों को आया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट के बारे में। वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट हो जाएगा तो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट। ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट में क्या होगा कि फाइनल वेलोसिटी v इजकल टू u प्लस ए टी, ये फॉर्मूला में लगाऊंगा, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन के, ये इंक्लाइंड प्लेन था, इसका वर्टिकल क्या था, ये हमारे पास क्या था, u साइन थीटा, इनिशियली यही था ना, u साइन थीटा नहीं था, अल्फा था, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन था तो ये अल्फा था, ठीक है। तो अगर बाई चांस इसके ऊपर वाले को मैं ले लूँ u साइन अल्फा इनिशियल, तो ये वी वाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, माइनस जी का वैल्यू क्या होगा, इस प्लेन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में था ना, दैट इज क्या होता है, जी कॉस ऑफ फाई इनटू इस पॉइंट पे, अगर पॉइंट ए था, दूसरा पॉइंट क्या था, बी था, तो पॉइंट बी पे टाइम का वैल्यू क्या होगा, कैपिटल टी हो जाएगा, ठीक है। टाइम की जगह पे क्या होगा, कैपिटल टी हो जाएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसको रबिंग वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। कैपिटल टी, अब कैपिटल टी का वैल्यू क्या था, यही था ना, तो हम क्या कर सकते हैं, u साइन अल्फा जी कॉस फाई, कैपिटल टी की जगह पे 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस ऑफ फाई, ठीक है। ये फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, याद रहे निगेटिव डायरेक्शन में होगा, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था ना ये इंक्लाइंड प्लेन है, इसको मैंने रेफरेंस पॉइंट चूज कर रखा है, तो इसके इधर वाला क्या था पॉजिटिव, तो इसके नीचे वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, इसलिए इसके आंसर में क्या आना चाहिए, निगेटिव साइन आना चाहिए, ठीक है, ओके। ठीक है, cos फाइव से cos फाइव भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू क्या होगा, u साइन अल्फा दिस इज इक्वल टू माइनस 2u साइन अल्फा, वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस u साइन अल्फा दिस इज इक्वल टू क्या, माइनस v y हो जाएगा, ओवर v y का वैल्यू क्या हो जाएगा, u साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये है कि डाउनवर्ड वाला जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वो उसी के इक्विवेलेंट होगा जितना इंक्लाइंड प्लेन पे अपवर्ड वेलोसिटी था, राइट। तो ये सब हो गया क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। ये कैलकुलेशंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, अगर किसी पॉइंट पे अगर अटक जाओ तो आप ऐसा करो, वापस वीडियो को रिवाइंड करके पीछे करके फिर से एक बार देख लो, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा होगा और समझ में आया भी होगा, इसको बनाने में बहुत समय लगा है, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।